उसके बाद हम आपकी बात को सुनेंगे, तब तक हम आपकी इस केस को इसके साथ अटैच कर दे रहे हैं, यही बात है। लेकिन सरकार यहाँ जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, कुछ साथियों ने जो पिछला कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट चल रहा था उसी को आगे बढ़ाया 2019 का, और उसमें 25 जुलाई को सरकार ने एक कह दिया कि हम दोनों पक्ष माननीय सुप्रीम कोर्ट में गए हुए हैं, इसलिए इस पे कोई फैसला न दिया जाए। और जज महोदय को लगा कि दोनों पक्ष वहां गए हैं, इसलिए जज महोदय ने कहा कि हम फैसला इसको दे भी देंगे तो हमारा फैसले का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, क्योंकि वहां का फैसला मान्य होगा, इसलिए हम इसमें फैसला देने की स्थिति में नहीं है। तो आज उसी आदेश को सरकार ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में लगा दिया। तो 2 हफ्ते का समय मिला है कि 2 हफ्ते के अंदर हम लोग अपना रिटेन काउंटर रिजॉइंडर दाखिल करें, यही सर कहानी है। ठीक है, इससे सुप्रीम कोर्ट की आपकी स्थिति प्रभावित नहीं होती है और वो उसका निर्णय जो है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। और आप यहाँ तो जो ठीक है आप दाखिल कर ही देंगे तो बहुत अच्छी बात है। मुझे तो उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से आप लोगों को राहत मिलेगी। विक्रम भाई, आप लोगों ने जो मेहनत की है सुप्रीम कोर्ट से राहत जरूर मिलेगी आप लोगों को। जी सही कह रहे हैं त्रिपाठी जी, लेकिन बात वही है कि अब राहत और वो सब थकता चला जा रहा है। उदय सिंह, क्या हालात है शिक्षा मित्रों की बैठक की? कोई नई खबर, कोई ताजा जानकारी? जी नमस्कार सर, आदरणीय त्रिपाठी जी, आपको बड़े भाई विक्रम सिंह, सभी को मेरा नमस्कार। और सर, आज शुक्ला जी का एक वीडियो वायरल हुआ है, उसमें उन्होंने कहा है कि श्री मंगलम जी शीघ्र ही। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज किस नए वीडियो में। ये वीडियो आप सभी शिक्षा मित्र साथियों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को हाल ही के अंदर की एक महत्वपूर्ण सूचना, दरअसल अगर हम बात करें अस्थायीकरण को लेकर सरकार की वास्तविक जो मंशा है, उस मंशा के ऊपर रिसेंट में ही आपकी कुछ नेतृत्वकर्ताओं के द्वारा कुछ जानकारियां दी गई हैं। वो जानकारियां आगे प्रॉपर तरीके से आपको वीडियो में देंगे। सभी साथी वीडियो को पूरा देखें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी करने। अब चलते हैं अपडेट पर। बैठक लेने वाले हैं शिक्षा मित्रों की, और जो कमेटी गठित हुई है उसमें वो भी लोग शामिल है जिन्होंने हमारा समायोजन पूर्ववर्ती सरकारों में किया था। तो उनके अनुसार हमारे लिए सुखद खबर है कि उस कमेटी की बैठक शीघ्र होने वाली है और एक सुखद परिणाम सरकार से शिक्षा मित्रों को मिलने वाला है, हम ऐसी उम्मीद करते हैं। जिस तरह से सरकार पॉजिटिव दिख रही है और जिस तरह से शिक्षा मित्रों के साथ संवाद की स्थिति बनी है, उससे कहीं ना कहीं शिक्षा मित्रों में उत्साह का माहौल है। हालांकि कुछ, जैसा कि विक्रम भाई ने बताया, कि कुछ साथी हमारे बीच में भी हैं जो हर समय नकारात्मक सोचते हैं। वो सकारात्मक सोचने को किसी भी तरह से तैयार नहीं है, और तैयार होने के साथ साथ उनको ऐसा लगता है कि जैसा माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश में लिखा गया कि इनका समायोजन नष्ट किया जाता है, तो उनको लगता है कि सरकार को ऐसा करना चाहिए कि शिक्षा मित्रों का समायोजन बहाल हो जाए, जो कि किसी भी तरह से पिछले जो 6-7 वर्ष है उसके उपरांत ये कहीं भी हमें लगता नहीं है। सरकार जो भी नीति बनाएगी, जो भी नियम बनाएगी, वो तर्क संगत बनाएगी, उसे सुप्रीम कोर्ट में कहीं या किसी भी कोर्ट में कहीं चुनौती न दी जा सके। और हमें सरकार के प्रति, क्योंकि सरकार से ही हमें लेना है, तो हम सरकार के प्रति सकारात्मक जो रवैया अपना रही है सरकार, उसका हम स्वागत करते हैं। और ये आशा और विश्वास रखते हैं कि सरकार शीघ्र ही शिक्षा मित्रों का कष्ट दूर करने का कष्ट करेगी। जी सर। बिल्कुल, उदय सिंह ने सही कहा। मैं सीधा विक्रम सिंह के पास जाऊंगा। विक्रम सिंह, वही फिर मेरा आपसे सवाल कि लोग जानना चाहते हैं ट्रांसफर को लेकर कोई नई बातचीत। आज भी कुछ ऐसी चर्चा थी कि लखनऊ में विनियमन समिति की बैठक है, तो लोग सवाल कर रहे थे कौन कौन पहुंचेगा लखनऊ, तो क्या था? ये तो बैठकें चलती रहेंगी कि ये तो जो विधान परिषद में सवाल पूछे जाते हैं उनके लिए सरकार अपना एक जो पूरा प्रोसीजर है उसे पूरा करती है कि जो सवाल पूछे गए उनके लिए आंसर लगाना, और आंसर में वही एक रटा रटाया जवाब होता है कि फिलहाल हमारे पास कोई मानदेय बढ़ाने का या इनके लिए नियमितीकरण करने का कोई प्रस्ताव सरकार से नहीं आया है। अगर प्रस्ताव आता है तो हम उस पर पुनर्विचार करेंगे। यही रटाया जवाब होता है, हर बार यही लगता है।
विक्रम सिंह। सर 1-2 दिन में मैं खुद लखनऊ जाकर, चूंकि आज मैं फोन से प्रयास कर रहा था लेकिन बात नहीं हो पाई, तो 1-2 दिन में मैं स्वयं लखनऊ जाकर सारी स्थिति से अवगत होऊंगा और जैसी भी जो भी सूचना होगी सारे साथियों को दूंगा। सबसे जो प्रमुख मुद्दा जो चल रहा है ट्रांसफर का, ये जो द्वितीय चरण के भी ट्रांसफर रुके हैं और महिलाओं के जो अंतर जनपदीय हैं उसकी भी बात करनी है। तो कहीं ना कहीं हमारे पास इस समय जो भी फोन आते हैं वो ज्यादातर फोन लगभग ट्रांसफर को लेकर आते हैं। तो मैं खुद इस चीज को लेकर चिंतित हूं और लगातार मैं प्रयास कर रहा हूं कि ये दोनों मैटर सुलझ जाए और मैं खुद इस हफ्ते लखनऊ जाकर सारी स्थिति से अवगत होकर अपने